स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो हम लोग जी मिल चुके हैं और बात कर रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि EMRS, जो कि हमारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो चलिए इनके बारे में हम लोग वैसे तो बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस की बात करें और अगर हम एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि जैसे इसका एग्जाम पेन पेपर बेस्ड OMR शीट पर होगा, है ना, मार्किंग स्कीम से लेकर के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और कितनी पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, क्वालिफिकेशन हो, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है जो बेसिकली रहने वाला है। तो उसके लिए हम लोग इसकी वेबसाइट पर पहुंचते हैं एंड आप लोग जहाँ पर इसके फॉर्म्स को फिल कर रहे हैं यानी कि रिक्रूटमेंट में जाकर के यहाँ पर देखो सारे आपको 10 टेबल के अंदर जो है मिले होंगे और यहाँ से मैं अप्लाई करूंगी एंड बट यहाँ से मैं PGT का सिलेबस है जो बेसिकली देखूंगी। ठीक है, अब इसके सिलेबस को मैं ओपन करती हूँ। इसका सिलेबस डिट्टो सेम टू सेम KVS के सिलेबस के जैसा ही है। ओके, सो मैं इसको उठाती हूँ, लेकिन इसमें ना मेरे को काफी जो सही चीजें लगी हैं वो ये लगी है कि इसमें आपको स्पेसिफिकली बताया है। जैसे KVS ने बता दिया हिंदी पढ़नी है, भाई हिंदी में क्या पढ़ना है, दे आर सेइंग दैट संधि समास ये सब पढ़ना है। इंग्लिश के अंदर आपको ये सारी चीजें हैं जो पढ़नी है ना। तो ये तो हुई एक बात कि भाई आपको तीर लगाना है तो निशाना कुछ यहाँ पर इस एरिया में होना चाहिए। तो मुझे ये सब काफी अच्छी चीज लगी सिलेबस के अंदर। बाकी देखो GA के अंदर आपको बोला है कि करंट अफेयर्स जो कि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड और बाकी GK होना चाहिए। रीजनिंग के अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स हैं एंड देन आपका ICT यानी कि कंप्यूटर के अंदर आपको इन एरियाज का नॉलेज होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको कुछ इस तरीके से इन्होंने टीचिंग एड्स और टीचिंग नेचर, बेसिक लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब बता दिया। देन आपके पास में एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपके पास आएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 से रिलेटेड, बिकॉज बिल्कुल हम एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा चेंज है जो लेकर के आना चाहते हैं। तो उसके लिए जो अभी हमारे फ्यूचर के जो एजुकेटर्स होंगे, टीचर होंगे, उनको NEP 2020 के अंदर जो चीजें लिखी हैं उनके बारे में रूबरू जरूर है जो होना चाहिए, क्योंकि हम जैसा भारत देखना चाहते हैं, जैसा भविष्य देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो अभी रिक्रूटमेंट हो रही है तो हम चाहेंगे कि जो टीचर्स नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको इसके बारे में पता हो कि भाई हमारा विजन क्या है, हम क्या सोच रहे हैं फ्यूचर में। सो NEP 2020 तो ये एक बहुत, आप कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक अहम हिस्सा हो जाएगा। देन आप लोग जनरल इंग्लिश की बात कर रहे होंगे, ये जो मैं आपको बता चुके हैं, और ये भी चीज हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर चुके थे यानी कि इन द प्रीवियस क्लास कि भाई इंग्लिश और हिंदी जो जनरल है उसमें आपको 40% पासिंग होना चाहिए, तब जाकर के आपका ये ऊपर का हिस्से वाला टेस्ट है जो बेसिकली होगा, है ना। न्यूज बुलेटिन के अंदर जैसे कि हम लोग जब नीचे आए और जब ये चीज में वैसे कल मैंने कहा ना डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके अंदर ये रहा आप लोगों का, ये प्रिंसिपल है और ये PGT का है ना। तो ये रहा आप लोगों का जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका 20-20 नंबर का है, 10-10 नंबर का बेसिकली। तो आपको 40-40 नंबर इंग्लिश और हिंदी जनरल में लाने होंगे। ठीक है, 80 नंबर का आपका आ रहा होगा सब्जेक्ट बेस्ड। तो चलिए सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को सर्च करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा कंप्यूटर साइंस। तो मैं इसको एक बार डाउनलोड कर लेती हूँ कंप्यूटर साइंस के पेज को जिसमें हमारा सिलेबस है। आपको बड़े इत्मीनान से, बड़ी शांति से, बहुत अच्छे ढंग से आपको मैं आपके सिलेबस को बताने वाली हूँ। बहुत ही आराम से सुनिएगा। चलिए देखिए, किस्सा और कहानी यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर ना आपको पूरा सिलेबस NCERT कक्षा 11वीं और 12वीं का दे रखा है, IP और CS का। सबसे पहले देखो मेरी मुलाकात होती है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से। बहुत बेसिक्स हैं कंप्यूटर के अंदर की चीजें जो हम लोगों ने मास्टर्स के अंदर पढ़ी हुई है। ठीक है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के बुलियन लॉजिक, नंबर सिस्टम, एनकोडिंग, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सब बहुत आराम से चीजें दे रखी है। आपके पास आता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। यहाँ से आपका पाइथन स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस CBSE क्लास 11-12 का सिलेबस कॉपी पेस्ट कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, आपके पास में स्ट्रिंग हो गया, आपके पास ट्यूपल हो गया, आपके पास लिस्ट हो गया, आपके पास डिक्शनरी हो गया, मॉड्यूल्स हो गए। ठीक है, ये सारे मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल और आपके पास मैथ्स मॉड्यूल। ठीक है, इंपोर्ट का यूज क्या है, कीवर्ड्स क्या है, देन डिजिटल फुटप्रिंट से लेकर के ये सारी चीजें आपको दे रखी है। ये सब सिलेबस टोटल आप कर सकते हो मेरे चैनल से। मैंने एक एक चीज पढ़ा रखी है।
मैं दोबारा से भी एनसीईआरटी से चीजें हैं जो शुरू कर रही हूँ। कंप्यूटेशनल थिंकिंग 2 के अंदर आपके पास फंक्शन से लेकर के ये सारी चीजें, बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल, इसमें भी यही गलती इन्होंने की है जो केवीएस ने की थी कि आपको स्टैक नहीं दिया है लेकिन स्टैक से आपको क्वेश्चन पूछा था, तो आप स्टैक जरूर कर लेना। देन आपके पास में नेटवर्किंग पूरा का पूरा, देन आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट, देखिए एक एक चीज, कनेक्टिविटी, सब कुछ। एंड देन आपके पास में ये आईपी का सिलेबस शुरू हो जाता है यहाँ से, कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, सब कुछ कॉपी पेस्ट कर रखा है केवीएस के सिलेबस का, ठीक है। देन आपके पास में यहाँ पर आता है डेटाबेस, ये वही चीज है, ये आईपी का सिलेबस चल रहा है 11th का। अमर्जिंग ट्रेंड हो गया, पैंडास हो गया, ठीक है, मैटप्लॉटलिब हो गया। देन आपके पास में एसक्यूएल वगैरह, ये सब जो चीजें आपके केवीएस के सिलेबस के अंदर थी, ठीक है। देन आपका नेटवर्किंग हो गया, सोसाइटल इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। सब कुछ आपके पास में वही है जो केवीएस के अंदर था। अब मन लगा करके, तन लगा करके पढ़ाई है जिसको आप शुरू कर दीजिए। तन मन लगा करके कहने का मतलब है तो चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो केवीएस का प्लेलिस्ट डाल रखा है, आप उसको वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने 11th 12th की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना करके डाल रखी है, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं दोबारा से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन शुरू कर रही हूँ। कल से मेरी स्टार्ट हो चुकी थी 1 तारीख से, तो अब हम एक एक करके इसके सारे टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर किस्से कहानियां हम अगली क्लास में करते हैं। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, आपको एनसीईआरटी डाउनलोड करनी है और उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। कम शब्दों में मैंने बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं और मुझे पता है कि टाइम कितना कीमती है। मेरे बच्चे अगर बोर्ड के एग्जाम चल रहे हो और बीच में बैठ करके कभी बात भी करते हैं ना, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है कि भाई इस वक्त ये बातें नहीं करनी है, इस वक्त आपको सीरियस होना है, क्योंकि सीरियस होने का एक टाइम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर बॉल आ रही है खिलाड़ी के सामने, बैट लेकर के विराट कोहली खड़ा है और आगे से बॉल आ रही है, अब वो उस टाइम पर कुछ और सोचेगा या कहेगा, हंसी करेगा, तो नहीं ना, कंसंट्रेशन कैसे बैठेगा। तो आगे से आपको बॉल आ रही है, एक नई वैकेंसी है, अब हमें सीरियस हो जाना चाहिए, राइट। क्योंकि बिल्कुल मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी कि हाँ हंसना खेलना ये सारी चीजें एक तरफ होती हैं, लेकिन जब एक्शन का टाइम है ना, और दिस इज द टाइम जिसमें आप एक्शन लेंगे, तो अब हमें दोबारा से उसी मोड में वापस जाना है जो सीरियसनेस वाला मोड था। क्योंकि अगर हमने पिछली बार कोई भी गलती की थी केवीएस के एग्जाम के दौरान, तो उन गलतियों पर यहाँ पर हम नजर है जो अपने ऊपर रखेंगे। एंड तो चलिए फिर कहानियां और किस्से शुरू करते हैं, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी है जो करिएगा। जो वादे पहले भी किए थे और अब भी कर रहे हैं, उनको बिल्कुल पूरा करा भी था और करेंगे भी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब आपने करना है, दोस्तों को शेयर आपने करना है, सारी जिम्मेदारी हम चैनल की आपके ऊपर छोड़ते हैं। हमारा पोर्शन है कि भाई आपको सच्चे मन से आपका सिलेबस कराने की, तो वो हम बिल्कुल करेंगे। तो चलिए फिर शुरू होते हैं अगली क्लास से।